मैं दीपशिखा स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पढ़ाती हूँ होम साइंस 9 से लेकर 12 तक। तो 12 क्लास की जा रही हूँ पढ़ाने। आइए देखते हैं। तो ये पार्ट दूसरा है और शरीर के अंग मैं पहली वीडियो में पार्ट पहले जो है वो पढ़ा चुकी हूँ। पार्ट 2 में जा रही हूँ पढ़ाने। आप लोग अगर नहीं देखेंगी तो जाके आप लोग उसे जरूर देखिएगा, तब ये वीडियो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक सामूहिक रूप से बहुधा विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत सी ऐसी हमारे शरीर में ऊतक होती है जो कि आपस में मिलकर समूह बना करके और उसके बाद से विभिन्न मतलब जो बहुधा होती है, बहुधा जो अंग होती है, बहुधा यानी कि जो कठिनाई होती है जिसमें बाधा आती है, उस अंग का वो निर्माण करती है। उसके आगे है और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य संपादन करता है। विभिन्न अंगों के कार्य निम्न प्रकार है और जो प्रत्येक अंग होते हैं एक विशेष उनका संपादन करते हैं। तो ये निम्न प्रकार हैं। तो पहला हम देखते हैं कि आंखें देखने का कार्य करती है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी आंखें होती है वो देखने का ही कार्य करती है। और दूसरा है कान सुनने की क्रिया करती है। सबका कान होता है, सबकी एक ही है, मतलब वो सुनने का ही कार्य करता है। तो तीसरा है अमाशय, वो आते पाचन का कार्य करती है। हमारे शरीर में जो अमाशय है, आते हैं, वो पाचन का कार्य करती है। जो भी हम खाते पीते हैं उनको ये चीज पचाती है। चौथा है पैर चलने या दौड़ने का कार्य करती है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पैर होती है वो चलने की और दौड़ने की दोनों कार्य करती है। और पांचवा है शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में समन्वय होता है। शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय होता है। तो ये तो आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। तो ब्लैक बोर्ड पे और नहीं आ रही थी और मैं पार्ट 3 नहीं बनाना चाह रही थी, तो इस तरह से मैं इसकी जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, मैं इस तरह से समझा दे रही हूँ आप लोग को। और आप लोग को हमारे ख्याल से समझ में भी आएगा ही आएगा। तो बता रही हूँ, जब हम दौड़ते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती है वो फैलती भी है और सिकुड़ती भी है। जब दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो हमारी बहुत सी ऐसी मांसपेशियां होती है जो वो फैल भी जाती है और सिकुड़ भी जाती है। और इस समय जो हमारी श्वसन क्रिया होती है, उसकी जो हृदय की धड़कन हो जाती है वो तेज हो जाती है। जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी जो धड़कन होती है, जो हमारी सांस होती है, वो बहुत तेजी से वो चलने लगती है, बहुत तेजी से। और उसके आगे है जिस कारण रक्त को जीवन देने वाली ऑक्सीजन अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, जो होती है हमारे शरीर में रक्त होती है, उनको जीवन देने के लिए अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसके आगे है दौड़ने की क्रिया में कुछ हानिकारक पदार्थ शरीर में उत्पन्न होते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो उस समय हमारे शरीर में कुछ हानिकारक पदार्थ होती है, वो उत्पन्न होती है, वो एकदम से वो उत्पन्न होती रहती है। फिर है वे रक्त से पसीने के रूप में बाहर निकल दिए जाते हैं। जो हमारे शरीर की जो हानिकारक पदार्थ होती है, तो हमारे जो शरीर में पसीना होती है, हम जब दौड़ लगाते हैं बहुत सारी पसीना होती है, तो वो पसीनाएं निकल जाती हैं। उसमें से जो मतलब बेकार होती है, हानिकारक जो पदार्थ होती है, वो निकल जाती हैं पसीने के द्वारा। फिर तात्पर्य है कि दौड़ने की क्रिया में एक से अधिक अंग समन्वित होकर कार्य करते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक जो होती है अंग, वो समन्वित यानी कि मिलकर और वो कार्य करते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, लिख सकती हैं। और जो हमने एग्जाम्पल दी हूँ उसे भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। उसको मतलब जल्दी अगर भाग रही हो तो उससे आप लोग रोक करके फिर पीछे बैक करके आप लोग उसे लिख सकती हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग को क्लास हमारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन पर। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।